नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th के सिलेबस में शामिल लेसन नंबर 5, पाठ नंबर 5। हमारा जो पाठ है वो एक कहानी है। ये कहानी उन बच्चों के लिए है जो खिलौने देखकर या गली में जो सामान बेचने आते हैं, जैसे कि आप सब्जी वाले की आवाज़ सुनते हो, कभी कोई बर्तन बेचने आता है, कभी कोई फूल बेचने आता है। तो ऐसे ही ये कहानी है एक व्यक्ति की जो बच्चों के लिए कभी मिठाई लाता है, कभी खिलौने लाता है और कभी मुरली लाता है। और इस कहानी का नाम है मिठाई वाला। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी कहानी। इस कहानी के लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। इनका जन्म हुआ 11 अक्टूबर 1899 में, 11 अक्टूबर 1899 में। ये जो पाठ है ये क्या है? एक कहानी है, एक स्टोरी है। तो आइए हम जानते हैं इस कहानी के, इस स्टोरी के कैरेक्टर क्या हैं, पात्र क्या हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टर इसमें है खिलौने वाला, मिठाई वाला, मुरली वाला। ये एक ही व्यक्ति है, वन पर्सन है जो डिफरेंट रोल प्ले करता है। एक ही व्यक्ति है जो अलग अलग भूमिका अदा करता है। एक परिवार है जिसमें विजय बहादुर हैं, चुन्नू मुन्नू, रोहिणी और दादी माँ। विजय बहादुर के 2 बच्चे हैं, चुन्नू मुन्नू, उनकी मम्मी का नाम है रोहिणी और इनके बच्चों की दादी माँ है वहाँ पर। तो ये एक फैमिली है, वो कैरेक्टर हैं। और तीसरा जो कैरेक्टर मुख्य हैं वो हैं बच्चे जो खिलौने लेने आते हैं, मिठाई खरीदते और मुरली खरीदते हैं। तो ये कहानी के पात्र हैं जिसमें मुख्य पात्र मिठाई वाला है, खिलौने वाला है, मुरली वाला है। और रोहिणी जो जानने की कोशिश करती है कि एक ही व्यक्ति अलग अलग चीज़ें क्यों लाता है, ये इतनी सस्ती चीज़ें क्यों बेच जाता है। तो ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे रोहिणी के माध्यम से इस कहानी में। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी कहानी। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को एक ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो उठते। अब देखो, इसमें बताया गया है कि जैसे ही वो खिलौने वाला आता, इस पार्ट को 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। पहला खिलौने वाला है, मिठाई वाला और मुरली वाला। तो इसको हम पहला जो भाग पढ़ रहे हैं वो खिलौने वाला पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर बताया गया है खिलौने वाले की विशेषता बताते हुए कि वो इतने मीठे स्वर में गाता। क्या गाता? बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। ये जैसे ही सुनते बच्चे तो वो बहुत ही मीठा लगता, बहुत ही मीठी वाणी में, मीठी आवाज़ में, मीठी वॉइस में वो गाता कि सबको वो वॉइस अट्रैक्ट कर लेती। और जो भी एक बार सुनता उसकी तरफ अट्रैक्ट जरूर हो जाता, आकर्षित जरूर हो जाता। उनके स्नेहाभिषिक्त, अभी स्नेहाभिषिक्त को हम 2 पार्ट कर लेते हैं, संधि विच्छेद कर लेते हैं। स्नेह प्लस अभिषिक्त। स्नेह मतलब प्रेम, अभिषिक्त का मतलब होता है भीगा होना। प्रेम से भीगा हुआ जो उसका गले की जो आवाज़ थी वो सुनकर आसपास के मकानों में हलचल मच जाती। हलचल कैसे मच जाती कि सारे बच्चे ये सोचने लगते कि खिलौने वाला आ गया है और हमें उससे सामान खरीदना है, खिलौने खरीदने हैं। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। मतलब छोटे बच्चों को गोदी में लेकर आसपास की महिलाएं हैं वो भी खिलौने वाले को देखने लगती।
गलियों और उसके अंतर्व्यापी, अंतर्व्यापी का मतलब होता है इनसाइड, अंदर की तरफ। छोटे छोटे उद्यान, जो स्मॉल स्मॉल गार्डन थे, उसमें खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। और जैसे ही खिलौने वाला आता तो क्या होता कि जो बच्चे आसपास के पार्क में खेल रहे होते थे वो भी दौड़ दौड़ के आते और खिलौने वाले को चारों तरफ से घेर लेते और एक ग्रुप बना लेते राउंड में। झुंड का मतलब है ग्रुप। और खिलौने वाला क्या करता, वहीं बैठ जाता और खिलौने की पेटी खोल देता, खिलौने का बॉक्स खोल देता बच्चों के सामने। और क्या होता, बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। पुलकित मतलब खुश होना, बच्चे खुश हो जाते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। मोल भाव करना मतलब खरीदारी करना, कितने में दोगे, कितने रुपए लोगे, ऐसे। और क्या पूछते, इचका दाम क्या है ओल इचका। इचका, इचका मतलब ये तुतलाकर बोल रहे हैं क्योंकि उनकी उम्र कम है तो एकदम क्लियर उनकी आवाज़ नहीं है। और बच्चे सिर्फ एक ही चीज़ उनको पसंद नहीं आएगी, एक ही टॉय पसंद नहीं आएगा, वो अलग अलग टॉय पहले पूछेंगे, सबका मोल भाव करेंगे, फिर उनको जो पसंद आएगा लास्ट चॉइस उनकी जो होगी वही खरीदेंगे। तो क्या पूछते, इचका दाम क्या है ओल इचका। ओल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता। खिलौने वाले को मनी, रुपए से कोई मतलब नहीं है। वो जो बच्चे उनसे मोल भाव करते हैं, बच्चे जो उससे पूछ रहे हैं, उसी को देखकर वो खुश हो जाता था और नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे लेता और उनकी फिंगर, जो छोटी छोटी फिंगर है, उनसे वो रुपए लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार, बच्चों की चॉइस के अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलते कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसे उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर में मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता। अब यहाँ पर देखिए, खिलौने वाले की जो आवाज़ है उससे उसको कंपेयर किया है समुद्र की हिलोर से। सी की जो वेव होती हैं उस तरह सब मकानों में वो आवाज़ उसकी फैल जाती और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता, एक गली से दूसरी गली में वो चला जाता। अब ये था खिलौने वाला कैसे आवाज़ लगाता है, बच्चे उसकी तरफ कैसे अट्रैक्ट होते हैं। अब है उस फैमिली की बात जहाँ पर क्या विजय बहादुर है, रोहिणी है, उनके 2 बच्चे हैं, दादी माँ है। अब क्या होता है, विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोड़ा कैसा सुंदले। क्या कहता है, मेरा हॉर्स कितना सुंदर है। मुन्नू बोला, ओल देखो मेला कैसा सुंदर है। और वो क्या कहता है, देखो मेरे वाला टॉय भी कितना सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े, एक के पास हॉर्स है और एक के पास एलिफेंट है, लेकर घर भर में उछलने लगे। पूरे घर में वो खूब खेल रहे हैं, मजे कर रहे हैं। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही, बहुत प्यार से उनको देख रही है, उनको खेलते हुए। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं। मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया ये। क्या कहता है मुन्नू, हमें तो सिर्फ 2 पैसे, 2 पैसे में ही ये खिलौने दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया, कैसे दे गया, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चित है। मतलब वो रोहिणी ने एक बार सोचा कि इतना सस्ता क्यों दे गया, पर दे तो गया, वो सोचती है, उसके दिमाग में एक थॉट आता है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई, फिर कभी उसे इस पर विचार की आवश्यकता भी भला क्यों। अब रोहिणी एक बार सोचा कि ये इतना सस्ता खिलौना क्यों दे गया है, पर फिर उसने वो बात नहीं सोची। तो ये था हमारा पहला पार्ट। अब हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि वो खिलौने सस्ते क्यों बेचता है। ठीक है, तो ये जो हमने पढ़ा है इसके क्वेश्चन हैं न्यू सिलेबस के अनुसार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन।
मिठाई वाला पाठ के लेखक कौन हैं? तो हमने अभी पढ़ा है भगवती प्रसाद वाजपेयी। प्रश्न नंबर 2, खिलौने वाले को कौन घेर लेता है? राउंड कौन बना लेता है उसके चारों तरफ? गली की महिलाएं, बच्चों का झुंड, दोनों सही है या कोई सही नहीं है? तो उत्तर हमारा क्या होगा? ख, बच्चों का झुंड। राय विजय बहादुर के बच्चों का क्या नाम था? तो ये हमने पढ़ा, क्या नाम था? चुन्नू, मुन्नू। अब है अगले प्रश्न। विजय बहादुर के दोनों बच्चों ने खिलौने कितने रुपए में खरीदे? 10 रुपए में, 20 रुपए में, 50 रुपए में या 2 पैसों में? तो हमने जाना कि 2 पैसों में खरीदे। घ उत्तर सही है। ये किसने सोचा इतने सस्ते खिलौने कैसे दे गया है? तो ये विजय बहादुर ने सोचा, रोहिणी ने, या बच्चों ने, या किसी ने भी नहीं? तो हमने पढ़ा रोहिणी ने सोचा कि वो इतने अच्छे खिलौने, इतने सस्ते खिलौने क्यों दे गया है। तो ये था हमारा मिठाई वाला पाठ का पहला पार्ट। अगर आपको पसंद आया है ये वीडियो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।